वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कतर में यूएस सैन्य बेस पर हमला हुआ है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। जानकारी यह है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह बड़ा हमला किया गया है। कतर के सैन्य बेस पर जबरदस्त हमला ईरान की तरफ से किया गया है। जानकारी यह है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह बड़ा हमला किया गया है, जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह भी जानकारी है कि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है। कतर की तरफ से यह कहा गया है कि यह हमला हमने विफल किया है, यह हमला नाकाम हुआ है और ईरान को जवाब देने का अधिकार हमारे पास है। हम ईरान को जवाब देंगे, यह अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। जो इंटरनेशनल नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उनके अनुसार जवाब दिया जाएगा ईरान को। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सऊदी के हवाई क्षेत्र में भी यूएस एयरफोर्स पहुंच चुके हैं। सऊदी में तेज हो चुकी है इस वक्त बड़ी हलचल सऊदी में इस वक्त हो रही है। कुछ वक्त पहले कतर की तरफ से अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था, उसके बाद अपडेट किया है कि सऊदी में हवाई क्षेत्र में यूएस एयरफोर्स नजर आई है। अब यूएस एयरफोर्स का आना, क्योंकि आपको बता दें कि 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में एक मीटिंग थी, जिसमें सारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे, एडवाइजर्स मौजूद थे, और उसी वक्त उससे ठीक 10 मिनट पहले खबर आई थी कि 4 अलग अलग जगहों पर यूएस सैन्य बेस पर हमला किया गया और अब सऊदी हवाई क्षेत्र में यूएस एयरफोर्स को स्पॉट किया गया। ये बड़ी खबर है, अपने आप में बड़ी खबर है। अगर सऊदी के एयर स्पेस में यूएस एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन है वो नजर आ रहे हैं, तो फिर इसके मायने बड़े निकाले जा सकते हैं। जो फाइटर प्लेन है वो किस तरीके से क्या सीधे ईरान पर अटैक करने के लिए एक्टिव हुए हैं, या सेल्फ डिफेंस के लिए एक्टिव हुए हैं, या खुद को बचाने के लिए वहां पर एक्टिव हुए हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि सऊदी अरब भी एक वो देश है जहां पर अमेरिकी फाइटर प्लेन से, और ये देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त हमें मिल रही हैं, ये जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सायरन बजने लगे, और जब सायरन बजे तो किस तरह से मॉल में शॉपिंग कर रहे लोगों के बीच हलचल पैदा हो गई। लोग यहां से वहां भागने लगे और लोग डर कर एक सुरक्षित जगह की तलाश में किस तरह से निकले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक मॉल के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त सायरन बजने लगे, उस वक्त लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल की बात होती है कि वो किस तरह खुद को सुरक्षित रखें, और इसीलिए ये लोग दौड़ते भागते बेतहाशा इधर उधर बदहवास हालात में इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम भी दे दिया गया, बराकत अल फतेह इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है, जो अलग अलग यूएस सैन्य बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। तस्वीरें आपको कतर की हम दिखा रहे हैं। कतर में जिस वक्त अटैक हुआ उसके ठीक उसी दौरान की तस्वीरें वहां के शॉपिंग मॉल में आप देखेंगे, लोगों में इस वक्त भगदड़ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं लोगों को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, वहां के सिक्योरिटी जो एम्प्लॉयज हैं, सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो लोगों को बाहर गेट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और इसी के बाद कतर की तरफ से एक ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया गया। कतर ने कहा कि कंट्री हैज राइट टू रिस्पॉन्ड, यानी देश के तौर पर हमें अब इसका रिटेलिएशन करने का, रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हैं। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल चौबे हमारे साथ हैं, कैप्टन श्याम कुमार, नेवी कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं। कर्नल चौबे, मुझे जरा बताइए, ठीक 48 घंटे पहले ये अनुमान लगाया था आपने कि भाई ये जो जंग है ये और इंटेंस होती जा रही है, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने। आज 4 यूएस बेस पर हमला किया जा रहा है। आनंद जी, जैसे मैंने कहा था कि ये जंग बढ़ेगी और गंदी होगी, लेकिन सच बताऊं आपको, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान डायरेक्टली यूएस बेसिस को एंगेज करेगा। मुझे लग रहा था कि वो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए इनको एंगेज करेगा, जिससे उसके पास में प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी का एक स्कोप रह जाएगा। लेकिन इस समय ईरान ने चुनकर 4 देशों में अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया है। 4 देश हैं इस समय, कतर, कुवैत, बहरीन और मैं लौटूंगा कतर के दोहा की तस्वीर जो सामने आई, एक बार जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या मंजर था वहां पर जिस वक्त अटैक किया गया। जी, يا رب لطفك. شو هذا؟ طيارات حربية. شو هدول؟ واضح انه
هذه المعركة هنا. तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बता रहे हैं किस तरह से आसमान में जब मिसाइलें गुजरती हैं तो लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाती है, मुश्किल बढ़ जाती है। और फिर लोग खासतौर से ऐसे देश के जहां से उम्मीद ना हो कि ईरान कतर के ऊपर हमला करेगा। कतर कह रहा है कि हमारे पास राइट टू रिस्पोंड है, हम जवाब देंगे। लेकिन श्याम कुमार जी, किस तरह से जवाब देंगे? क्या ये दो इस्लामिक मुल्क आमने सामने आएंगे या फिर अब इंतजार करना पड़ेगा कि यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करता है? बहुत ही खतरनाक समय आ गया है ये। जैसा हम आकलन कर रहे थे कि ये सोवरेन स्टेट्स हैं और इनके साथ डायरेक्ट अटैक करना ईरान के लिए ठीक नहीं होगा। अमेरिकन बेसेस भी अगर वहाँ हैं तो उन पे भी अटैक करना एक तरह से माना जाएगा कि वो उससे सोवरेन राइट्स के अगेंस्ट है। और यही बात आपके साथ हम 2 दिन से शेयर कर रहे थे कि जो अटैक होनी थी वो गल्फ में या डिस्टेंट बेसिस पे या शिप्स पे होनी थी, वरना इससे मुश्किल होगा कि ये शिया सुन्नी या किस अलाइनमेंट में कौन है अरब कंट्रीज में। अरब वर्सेस ईरान ये सिचुएशन बन रही है क्योंकि सऊदी अरबिया और कतर, बहरीन, ये जो देश है इनके साथ एक तरह से उसने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जोड़ दिया है। अभी कतर का बयान, ईरान का बयान भी सामने आ गया। ईरान कह रहा है कि भाई कतर हमारा मित्र देश है, कतर के अंदर ही उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। बस उनका कहना यह है कि वो जो एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा है उनके या ईरान के जो लोग जो बेसेस हैं वो उस पर अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान एक तरह से कह तो रहा है कि वो उसके दोस्त हैं, लेकिन कतर इसको नहीं मानेगा। थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। ये नई तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है कतर में किस तरह से तबाही हुई है और किस तरह से मिसाइल हमलों के बाद का मंजर था, जरा इस तस्वीर को देखते हैं और सुनते हैं। चीखने की आवाजें आपको आ रही हैं और आप आसमान में देख रहे हैं, आपको लगेगा जैसे कि बिजली के बल्ब टिमटिमाते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो मिसाइलें हैं और जिनको संभवतः कर्नल चौबे ये एयर डिफेंस सिस्टम से जिनको मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी की जा रही है, जो हम लगातार देखेंगे। जी जी, बयान भी आया है कतर की तरफ से कि उनके ऊपर 6 मिसाइल दागे गए। उनके एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैयार थे जी, क्योंकि हर एक जो बेस है अमेरिका का वो सजग है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान कुछ ऐसा कर सकता है। तो उनके सारे बेसेस अलर्ट पे थे। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को बोला कि नीचे खंदक में चले जाएं। लेकिन सर, ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने पहले कतर को यह जानकारी दी थी, कतर को यह जानकारी हमने पहले दे दी थी कि हम इस तरह का एक अटैक करने वाले हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा जनहानि को रोका जा सके। ये ईरान की तरफ से ये मैसेज दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से पैनिक फैलता है लोगों के बीच में, किस तरह से लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कतर के रहने वाले लोग कि ईरान की तरफ से उनके ऊपर मिसाइलें दागी जाएंगी। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने स्पेसिफिक अल उदीद एयरबेस को ही निशाना बनाया, लेकिन जब सायरन बजते हैं तो लोग फिर घबराते हैं और इधर उधर भागते हैं।